हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज के इस वीडियो पे हम रिवाइज करने वाले हैं ऑटोकॉइट्स फार्माकोलॉजी के बारे में जीपेट के लिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं ऑटोकॉइट्स फार्माकोलॉजी में और उनको आपको कवर करना है, किस तरीके से पढ़ना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने जीपेट के सीरीज़ में जो है कोलॉजी को लेकर जो आपके जनरल फार्माकोलॉजी हैं, डायनामिक हैं, काइनेटिक हैं, एएनएस हैं, सीएनएस है, कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका 12th वीडियो है हमारे जीपेट सीरीज़ का। ठीक, सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और जीपेट फार्माकोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए, इसके अलावा आपको एमसीक्यूज देखने हैं, क्वेश्चन बैंक देखने हैं, तो आप मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ से नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, आप इजीली देख सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो ऑटोकॉइट्स फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो ऑटोकॉइट्स फार्माकोलॉजी की डिटेल्ड जो वीडियो हैं या लेक्चर्स हैं ऑलरेडी मेरे फार्माकोलॉजी 2 5th सेमेस्टर के जो प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल है, आप डिटेल उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो पे केवल मैं बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑटोकॉइट्स। सो ऑटोकॉइट्स फार्माकोलॉजी या ओटाकॉइट्स फार्माकोलॉजी, ऑटो बोलो या ओटा बोलो, दोनों ही टर्म हम यूज़ करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर ये ऑटोकॉइट्स है, नॉट ओटाकॉइट्स, बट दोनों हैं। ठीक है, तो ऑटोकॉइट्स बेसिकली लोकल हार्मोन्स होते हैं, आपको पता होगा। तो बेसिकली ऑटोकॉइट्स में आपको जो बेसिक डिफिनेशंस हैं वो आपको याद रखने हैं कि ऑटोकॉइट्स है क्या। बेसिकली लोकल हार्मोन्स हैं, मीन्स ऐसे ही सब्सटेंस हैं जो कि इन्फ्लामेशन के दौरान आपके बॉडी में किसी लोकल एरिया पे जहाँ पे इन्फ्लामेशन या इंजरी होती है उस एरिया पे ये बनते हैं, रिलीज होते हैं, अपना काम करते हैं। क्योंकि इनका काम लोकल वे पे है इसलिए हम इसको लोकल हार्मोन भी बोलते हैं, और ये इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स भी होते हैं कुछ जगह पे। ठीक है, तो ऑटोकॉइट्स फार्माकोलॉजी में जो 3 मेजर इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है वो हमारा है एमिन डेरिवेटिव, जिसमें आते हैं हिस्टामिन वगैरह। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड सेरोटोनिन है। तो हिस्टामिन भी पढ़ना है और एंटी हिस्टामिन भी पढ़ना है, और आपको जो सेरोटोनिन पढ़ना है। अब नेक्स्ट आपका लिपिड डेरिवेटिव्स, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लिकोट्राइन्स वगैरह हैं, ये सब दोनों टॉपिक पढ़ना है। फिर अदर में पेप्टाइड्स हैं, जिसमें आपके प्लाज्मा काइनेन्स जो हैं ये आपको पढ़ना है, ब्रेडिकाइनिन छोड़ना नहीं है, एंजियोटेंसिन छोड़ना नहीं है, सब्सटेंस भी छोड़ना नहीं है आपको। तो ये टॉपिक्स कवर करने हैं। इसके अलावा अदर्स में साइटोकाइन्स हैं, गैस्ट्रिन है, सोमैटोस्टैटिन्स हैं, ये चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, बट आप जो हैं ये भी पढ़िए, नाइट्रिक ऑक्साइड्स। तो ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सुपरफिशियली वहाँ पे। तो पहला आपका हिस्टामिन है, जिसे हम टिश्यू एमिन भी बोलते हैं, और इसके बेसिकली 4 रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2, H3, H4। तो इन रिसेप्टर्स की जो बेसिक फार्माकोलॉजी है, क्या उनके मोड ऑफ एक्शन है, क्या उनके बेसिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, वो देखिए। साथ में हिस्टामिन, क्योंकि आपके ऑटोकॉइट्स से लोकल हार्मोन्स हैं, तो ये आपकी जो इसका स्टोरेज है, सिंथेसिस है, कहाँ पे बनते हैं, तो ये मास सेल्स में बेसिकली स्टोर होते हैं। ठीक है, आपके कहाँ होते हैं, आपकी स्किन पे, जीवाई में किसा पे, लंग्स में, लीवर पे, प्लासेंटा पे भी होते हैं, और आपके ब्रेन गैस्ट्रिक मिक्सा पे भी होते हैं। ठीक है, तो हिस्टामिन बेसिकली एल हिस्टिडीन से बनता है, जो प्रिकर्सर है वो ये है आपका डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है हमारा हिस्टामिन, जो कि मेटाबोलाइज्ड होते हैं एन मिथाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में, एन मिथाइल हिस्टामिन, और डाइमीन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में होता है इमिडाजोल एसिटिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से। तो हिस्टामिन का जो सिंथेसिस है वो इम्पोर्टेंट है, स्टोरेज इम्पोर्टेंट है, और उसके जो प्रिकर्सर्स वगैरह हैं इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा हिस्टामिन के जो रिसेप्टर फार्माकोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट है कि H1 का लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे उनका बेसिक एक्शन है, H2 का लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ उनका बेसिक एक्शंस हैं। तो जितने भी H1 रिसेप्टर्स हैं वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स बोलते हैं उनके एंटागोनिस्ट को, और ये बेसिकली H1 रिसेप्टर्स एलर्जिक रिएक्शंस में, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और हमारा जो H2 है वो हमारे गैस्ट्रिक एसिड को बढ़ाता है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट ऐसा नहीं है कि इनके इतने ही काम हैं, इनके और बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो H1, H2, H3 पे आप फोकस कीजिएगा कि इनके क्या बेसिक मोड ऑफ एक्शन है। जैसे कि ये आपका GQPCR है, ये GSPCR है, ये आपका GIPCR है, और ये बेसिकली इनके जो स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट हैं वो आप देखिएगा। इसके अलावा उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है आपका स्मूथ पे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इंटेस्टाइन पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्रोंकाई पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूटेरस पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये GQPCR है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा। और इसका मेन जो एक्शन है एलर्जी एक्शंस में यूज इन्वॉल्व होता है।
बात करें H2 का, H2 स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड को बढ़ाता है, इसके अलावा यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन और हमारा हार्ट बीट को भी बढ़ाता है, ये भी आपके काम करेगा। ठीक है, तो ये सब डिटेल जो है आपको मेरे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, आप जाके चेक कीजिएगा। आपका H3 क्या होता है, ऑटोसेप्टर्स होते हैं, ये याद रखिए। अब अपने एंटी हिस्टामिनिक्स की, एंटी हिस्टामिनिक्स में आप याद रखिए जितने भी एंटी हिस्टामिनिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब कहीं हम पढ़ रहे हैं आपके H1 एंटागोनिस्ट के बारे में, है ना, याद रखिए। अब इसको जो है हाईली सेडेटिव, मॉडरेट सेडेटिव और मिल्ड सेडेटिव, ये आपके सेडेटिव में क्लास में है, आपके नॉन सेडेटिव हैं, ये एंटीवर्टिको है, तो इनका यूज़ है ना। तो हाईली जो सेडेटिव ड्रग्स हैं वो आपके सीनेस पे काम करते हैं। सीनेस जो एंटी है आपके जो H1 रिसेप्टर्स हैं सीनेस के, उसको भी आपके ब्लॉक करते हैं, उससे आपको सेडेशन होगा। ठीक है, नॉन सेडेटिव में ये अच्छे ड्रग हैं। अब बात करें ट्रफेनाडिन और स्ट्रीमाजोल की, इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों यूज़ नहीं करते हैं, बैंड है, क्योंकि इससे टॉर्सिडोडी या अरिथमिया होता है। इसके अलावा आपका स्ट्रीमाजोल है उससे भी होता है ना। आपके फेनफेनाडिन है उससे भी होता है, इसका जो आप फेक्सोफेनाडिन है उससे भी होता है। एंटीवर्टिको में सिनाजिन यूज़ करते हैं, तो इनकी यूज़ इंपॉर्टेंट है। सेम बात करें सीरोटोनिन की, सीरोटोनिन का भी आप देखिए कि क्या उसके बेसिक्स स्ट्रक्चर हैं, उसके क्या बेसिक्स रिसेप्टर फार्माकोलॉजी देखिए आप कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है इनका यूज़ है ना। सीरोटोनिन का इंपॉर्टेंट उसके यूजेस होते हैं, जैसे कि बात करें माइग्रेन में हम सीरोटोनिन प्रोड्यूसर जो माइग्रेन है वो क्या होता है, कौन कौन से ड्रग हम यूज़ करते हैं। मिथाइल सेरिजेट जो हैं 5H2 इंटागोनिस्ट हैं, सोमाटिप्टेन है 5HT1 इंटागोनिस्ट हैं। तो ये सब उनके जो यूजेस हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पढ़ना है। फिर जो इकोसाइड्स हैं, इकोसाइड्स में आपके जो बेसिक पाथवेज हैं ना वो इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा उनके जो बेसिक फार्माकोलॉजी है, यहाँ पे क्या यूज़ होता है। PGD2 का कहाँ यूज़ है, प्रमोशन ऑफ द स्लीप। PGE2 का स्पूनल कॉन्ट्रैक्शन, इंड्यूसिंग पेन, हीट, फीवर, ब्रोंकोस कंस्ट्रक्शन। PGα2 का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये इनके बेसिक यूज़ हैं, ये आप देखिए। अब इनके जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, कौन से टाइप के ड्रग हैं, क्या उनका बेसिक यूज़ है, ऑलरेडी मैंने कंपाइल कर चुके हैं, उसको आप पढ़िए। तो ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट क्लास हैं, ड्रग हैं, जिनको आपको छोड़ना नहीं है ऑटोकाइड्स में। इसके अलावा आपका जो और जो ड्रग्स है आपके ऑटोकाइड फार्माकोलॉजी में, जैसे कि बेसिक्स तो आप पढ़ोगे ही, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। उसके अलावा जो है आपका RS सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट हैं। आपके जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप छोड़िएगा नहीं, उसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, आप बुक से पढ़ेंगे या मेरे नोट से भी पढ़ लीजिएगा, तो कोई इशू नहीं है, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमारा क्या है, बायोसिंथेसिस ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड, कहाँ से ये बनता है, ये बनता है L-आर्जिनिन, उसका प्रिकर्सर है जो कि नोस एंजाइम, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेस एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है। ठीक है, तो पाथवे क्या है ये सब आप देखिए बिल्कुल, है ना। क्या इनके एक्शंस हैं वो देखिए। जो आपके इसके सब टाइप्स हैं, आइनोस हैं, आइनोस, नोस2, आइनोस, एनोस, इनोस, क्या इनके बेसिक रोल्स हैं वो आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इसके अलावा वेसोपेप्टाइड्स आप देखिए कौन से वेसो कॉन्ट्रिक्टर हैं, कौन से आपके वेसो डायलेटर हैं। इतना काफ़ी होगा कि ये आपके वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर हैं, ये आपके वेसो डायलेटर हैं, इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। बेसिक्स जो है ऑलरेडी इसमें कवर हुआ है, आप देखिएगा जरूर। फिर RS सिस्टम तो पढ़े होंगे ऑलरेडी, तो उसमें पढ़ने आपको क्या पढ़ना है देख लीजिएगा कि क्या क्या इसमें बेसिक रिसेप्टर्स हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन से अच्छा है, कौन सा बुरा है ना। काइनेंस वगैरह जरूर पढ़िएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक्स हैं ऑटोकाइड्स फार्माकोलॉजी में, जिनको आपको कवर करने हैं। ऑटोकाइड्स फार्माकोलॉजी जब पढ़ोगे तो आपको मुश्किल से 1 से 2 दिन लगेगा, है ना। बाकी डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, ऑलरेडी आपने पढ़ चुके होंगे। आप जीपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जीपीटी के हिसाब से आपको क्या इंपॉर्टेंट है आप उसको पढ़िए, बस आपको क्वेश्चन बनेगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो दोबारा वो रिवाइज हो जाएगा इजली वे पे। ठीक है, सो दिस आर द बेसिक्स अबाउट द जीपेट फार्माकोलॉजी के हिसाब से जो ऑटोकाइड्स फार्माकोलॉजी है उसके बारे में। And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates us for the coming videos. And last, thank you. Keep watching.